तो आज हमारा मेन टॉपिक है वो पिक्सेल्स के हवाले से है। के हवाले से मैंने आपको समझाना है कि पिक्सेल्स क्या चीज है, पिक्सेल्स कैसे क्रिएट की जाता है। फेसबुक पिक्सेल्स के 3 मेन काम होते हैं। वो आपसे परमिशन चाह रहा है कि वो फेसबुक आपकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। दूसरी चीज और फायदा, जो भी बंदा फेसबुक से जाएगा आपकी वेबसाइट पे तो आपका डेटा ट्रैक करेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केएचआर सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? यकीनन आप फेसबुक एड्स कोर्स को एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि आप एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में भी एक कमेंट्स भी मुझे नहीं मिला। बंदा कह रहा हो कि वाकई वीडियोज अच्छी हैं या बुरी हैं, या कोई किसी किस्म का भी कमेंट नहीं मिला, लाइक्स भी कोई नहीं आ रहे। मेरा सिखाने का अंदाज गलत है या मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे जी एड सेट लेवल की। तो कैंपेन लेवल आपको मैंने बता दिया था, और आज जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एड सेट लेवल। के बाद हम बात करेंगे पिक्सेल्स की। फेसबुक पिक्सेल्स क्या होते हैं, वो किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे जो पहली चीज होती है वो फेसबुक पिक्सेल्स होते हैं, तो इस वजह से मैं आपको वो भी साथ आज बताऊंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस भी फिर इसी साथ ही हम के चलते रहेंगे जी। तो एड सेट लेवल क्या चीज होती है? स्टार्ट में आपने एक एड सेट के साथ नहीं चलना होता, क्योंकि स्टार्ट में आप टेस्टिंग कर रहे होते हैं। आप कम से कम 2 से 3 ऑडियंसेस पे एड सेट बनाते हैं, उनमें से जो भी प्रॉफिटेबल निकल है आप उसके साथ स्ट्रिक कर जाते हैं, बाकी को आप खत्म कर देते हैं। क्योंकि आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं पहला ऐड ही चलाऊंगा और पहला ही प्रॉफिटेबल होगा। हो सकता है, लकीली हो सकता है, एक होती है लक, ठीक है। दूसरी चीज होती है कि बंदा एक रूल्स को जानता हो, बंदा एक प्रोसेस को पूरे को कंप्लीट प्रोसेस को जानता हो, पूरा प्रोसेस लेके चलने वाला हो। 2 चीजें होती हैं। लक तो चले हर बंदे के साथ नहीं होती, किसी किसी बंदे की लक चल जाती है, लेकिन जो बंदा कानून को रूल्स को जानता होगा ना, वो फिर लक पे भी सिर्फ नहीं बैठेगा, वो अपने काम पे भी तवज्जो देगा। तो ये जो एड सेट लेवल का नेम रखना होता है ये अगले स्टेप पे होता है, लेकिन अभी हम इसको रैंडम सा रख देते हैं। लेकिन जब हम ऑडियंस सेलेक्ट कर लेंगे अपनी ऑडियंस कि हमने किस ऑडियंस के लिए ये वाला ऐड जो है ये कॉपी बना रहे हैं, तो हम बाकायदा बिल्कुल पूरा उसी ऑडियंस के नेम से रख देंगे कि ये फीमेल के लिए, मेल के लिए, या ऑडियंस आगे बहुत सारी ऑडियंस की टाइप्स हैं, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। शूज फॉर फीमेल या शूज फॉर मेल। लेकिन अगर शूज फीमेल्स के शूज होंगे तो वो जो ज्यादा हमारी अट्रैक्टिव ऑडियंस होगी, लाइक जो ज्यादा हमारी टारगेटेड ऑडियंस होगी वो फीमेल ही होगी। लेकिन मेल भी खरीद सकते हैं फीमेल के शूज, वो किसी को देने के लिए या घर के लिए, तो किसी तरह भी वो हमारे मेल भी ऑडियंस हो सकते हैं। लेकिन जो मेन हमारी ऑडियंस है वो फीमेल है। लेकिन ये भी हम चला के चेक करेंगे कि ये हमारा ऐड जो है ये कामयाब होगा या नहीं होगा। फिर हम इसका ऑडियंस लेवल जो है चेंज करके 2-3 तरह की ऑडियंसेस सेट करेंगे, और उसके बाद हम एक के साथ स्ट्रिक्ट कर देंगे जी। आपने किसी क्लाइंट के साथ भी, जिसके साथ भी आप डील करें, उसे बोलेंगे कि हम 2 से 3 एड सेट लेवल जो है सेट करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो भी हमारा कामयाब होगा ऐड, हम उसी को ही आगे लेके चलेंगे। आप किसी को ये नहीं बोलेंगे कि मैं पहला ही चलाऊंगा और पहला ही कामयाब होगा। ये उस वक्त बंदा बोलता है जब बंदा बहुत ही एक्सपर्ट हो जाए। एक्सपर्ट बंदा तभी होता है जब उसे धक्के लगते हैं, कामयाब होता है, मतलब उसे किसी जगह पे नुकसान मिलता है, किसी जगह पे फायदा मिलता है, अब वो बंदा एक्सपर्ट होता है। तो आपने सबसे पहले, अभी आप बिगिनर्स हैं, लेकिन जो आप में से कुछ ना कुछ जानते भी हैं, वो भी अगर जो क्लाइंट के साथ बात करें वो यही बोलें कि हम 2 से 3 एड्स रन करेंगे, जो हमें ज्यादा प्रॉफिट देगा हम उसके साथ स्ट्रिक्ट कर जाएं। उसे ये ना बोलें कि नुकसान होने का खदशा है, उसे बोलें कि हम 2 से 3 रन इसलिए कर रहे हैं कि हमें जिससे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा हम उसी के साथ स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। आप उसे अगर बोलेंगे कि नुकसान हो सकता है तो वो बोलेगा कि यार भाई आप अपने घर ही बैठो। उसके बाद हमने एड सेट लिख दिया, उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं जी। अच्छा, जैसे ही आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये आपके सामने आ रहा है जी, कैंपेन नेम आपका आ रहा है, ठीक है। उसके बाद स्पेशल एड कैटेगरीज आ रहे हैं जी। अगर आपका जो एड है वो इनमें से दी गई कैटेगरीज में रिलाई करता है ना, तो फिर तो आप इनमें से कोई कैटेगरी सिलेक्ट कर लें। लेकिन अगर आपका ऐड जो है इनमें से किसी कैटेगरी को भी टच नहीं करता, किसी कैटेगरी के मुताबिक नहीं है, तो आप सिंपली इसको इग्नोर कर दें। तो इसकी कैटेगरीज कौन सी हैं वो अगर चेक करें तो पहले आ रही है जी एड्स फॉर क्रेडिट कार्ड्स, ऑफर, व्हीकल लोन्स, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, और नीचे एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और सोशल इश्यूज, इलेक्शंस वगैरह। और हमारी जो है वो इन चारों में से नहीं है। आप इन चारों को अगर गौर से पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि शूज वाली या शॉप्स वाली चीज जो है इनमें से किसी की भी नहीं है। कैंपेन डिटेल्स में आ रहा है जी बाइंग टाइप ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कैंपेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है जी? ऑब्जेक्टिव हमारा सेल्स है, जो कि हम पीछे सिलेक्ट करके आए हैं। उसके बाद कैटलॉग है, तो कैटलॉग मैंने आपको बताया था कि कैटलॉग क्या चीज़ है। अगर तो आपकी शॉप में कैटलॉग बना हुआ है तो फिर आप कैटलॉग पे क्लिक कर दें, अगर कैटलॉग नहीं है तो फिर आप रहने दें। तो मुझे ये बिल्कुल विजिबल क्यों नहीं हो रहा
क्योंकि मेरे पास अभी कोई भी शॉप नहीं बनी हुई वैसे कॉमर्स मैनेजर में। लेकिन ये एक अलग टॉपिक है कि इसमें शॉप कैसे बनाते हैं, वो एक और चीज़ है। आगे आ रहा है जी ए बी टेस्टिंग। ए बी टेस्टिंग क्या चीज़ है कि आप सिमिलर बिल्कुल सेम से ही दो एड्स बनाते हैं, एक में से थोड़ी सी चेंजिंग कर दी और दूसरे में थोड़ी सी चेंजिंग कर दी, मतलब दोनों में से बाकी सारी चीज़ें रखें, बजट सेम रखें, उनमें से कोई एक आधी चीज़ जो है चेंज कर दें, लोकेशन चेंज कर दें, ऑडियंस चेंज कर दें। टारगेटिंग में आपको आगे समझाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे चेंज होती है। तो इनमें से ए बी टेस्टिंग करके मतलब ये होता है कि दो एड्स आपने रन किए, जो मैं पहले आपको बात बता चुका हूँ, फिर आप चेक करेंगे कि कौन सा ऐड जो है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो आप उसके साथ स्टिक कर जाएंगे जी। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, तो ये हम आगे इंशाल्लाह इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, क्योंकि जो आज हमारा मेन टॉपिक है वो पिक्सेल्स के हवाले से है। के हवाले से मैंने आपको समझाना है कि पिक्सेल्स क्या चीज़ है, पिक्सेल्स कैसे क्रिएट की जाता है। आप वेबसाइट पे लेके जाना चाहते हैं लोगों को? जी हाँ, हम वेबसाइट पे ही लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि वेबसाइट पे ही आपकी शॉप बनी हुई है तो आप उधर ही लेके जाना चाहते हैं। बाकी आप ऐप भी कर सकते हैं, वेबसाइट एंड ऐप दोनों कर सकते हैं, मैसेंजर कर सकते हैं, कोई बंदा आपको मैसेज करे व्हाट्सएप मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करे, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ गया जी मेटा पिक्सेल्स। पिक्सेल्स इज रिक्वायर्ड टू पब्लिश सेटअप। पिक्सेल्स के बगैर भी आप कर सकते हैं, एड्स रन कर सकते हैं, लेकिन पिक्सेल्स के बगैर जो आपका ऐड है वो बिल्कुल यूजलेस है। वो क्यों है जी? आप किसी क्लाइंट के लिए जब एड्स रन करेंगे, आप उसे बताएंगे कि आपके एड्स पे फलां बंदा आया, ठीक है, वो मेल है, ठीक है, उसके बाद या फीमेल है, किसी भी टाइप का बंदा है, वो आया, उसने आपका ऐड चेक किया, ऐड चेक करने के बाद उसने क्लिक किया और आपकी वेबसाइट पे चला गया। अब आगे आपको नहीं पता होगा कि वेबसाइट पे जाके उस बंदे ने क्या किया है, उस बंदे ने प्रोडक्ट को विश लिस्ट में लाया है, उस बंदे ने प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट किया है, उस बंदे ने प्रोडक्ट को परचेज किया है या क्या किया है, उस बंदे ने आगे आपकी वेबसाइट का लिंक या प्रोडक्ट का लिंक किसी फ्रेंड के साथ शेयर किया है, क्या एक्शन परफॉर्म किया है, ये आप नहीं बता सकते। तो ये बताने के लिए जरूरी चीज होती है जी पिक्सेल्स। पिक्सेल्स आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि मेटा पिक्सेल्स क्या चीज है। पिक्सेल की डेफिनेशन जो इसके मेन पर्पसेस इसके 3 होते हैं। 3 मेन पर्पसेस कौन से होते हैं? जब आप पिक्सेल क्रिएट कर लेंगे, क्रिएट करने के बाद इसे वेबसाइट के साथ कनेक्ट कर लेंगे, तो कनेक्ट करने के बाद जो इसका पहला पर्पस होता है वो ये होता है कि आप फेसबुक एड्स को परमिशन दे रहे हैं कि फेसबुक आपकी वेबसाइट पे जा सकता है। दूसरी चीज है, फेसबुक को अलाउ कर रहे हैं कि जो भी पर्सन आए उसका आप डेटा ट्रैक करें, बंदा क्या एक्शन परफॉर्म करता है जो फेसबुक से आता है। तीसरी चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एडवांस लेवल की चीज है, इसको आपने गौर से समझना है। वो क्या है? तीसरी चीज है कि ये एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह होता है पिक्सेल। ये पिक्सेल जो होता है पहले से कुछ भी नहीं पता होता है, लेकिन जब आप इसको अपनी वेबसाइट के साथ अटैच कर देते, एड्स के साथ और वेबसाइट के साथ ये अटैच हो जाता है, तो फिर ये थोड़ा थोड़ा ग्रो होना स्टार्ट कर लेता है। तो जब पहला बंदा फेसबुक से होके आपकी वेबसाइट पे बंदा जाता है, ठीक है, तो जो पिक्सेल्स है वो डेटा ट्रैक कर रहा होता है कि बंदा क्या करता है, ठीक है, क्या करने के बाद ये क्या सर्च कर रहा था, उसके बाद ये इधर आया, ठीक है। तो वो क्या करता है कि पहले वो आपका ऐड जो है वो रैंडम लोगों को दिखा रहा होता है, वो दिखा रहा होता है जो हमने ऑडियंस सेलेक्ट की होती है, ऑडियंस। लेकिन जब आप एक बंदा उसको इंटरेस्ट वाला मिल जाता है कि ठीक है इस बंदे ने क्लिक किया, मैंने अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे फीड को स्क्रॉल कर रहा था, स्क्रॉल करने के बाद मैंने जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया तो ये मुझे एड्स नजर आया, मैं इस पे लर्न मोर पे क्लिक कर देता हूँ जी। मैंने लर्न मोर पे क्लिक किया और ये मुझे उसकी वेबसाइट, जो उसका लैंडिंग पेज है, उसकी वेबसाइट है, तो मुझे उसकी तरफ ले गया जी। तो अब आगे क्या है यहाँ पे, अगर तो पिक्सेल सेटअप है तो पिक्सेल्स को पता चल जाएगा कि किस टाइप का बंदा इसकी साइट पे आया है। वो मेरा भी डेटा ट्रैक कर रहा है, ठीक है, तो वो चेक करेगा कि कौन सी टाइप का बंदा आया इसकी वेबसाइट पे, इसके जो पेज है उससे हो कि किस टाइप का बंदा आया। जो एड्स चल रहा है यहाँ पे वो चेक करेगा कि किस टाइप के बंदे ने इस एड पे क्लिक किया। फिर फेसबुक जो है उनको ज्यादा एड शो करना स्टार्ट कर देगा। जो पिक्सेल्स है वो इंटेलिजेंट है। ये जो एड उसने मुझे दिखाया, पहले तो उसने रैंडमली मुझे दिखा दिया, ठीक है जी, बेन सिम्किन इस बंदे का नाम है, इसने इसका ऐड मुझे रैंडमली दिखा दिया। लेकिन जैसे ही मैंने क्लिक किया ना, तो वो अब पिक्सेल जो है, मेरा डेटा उसके पास है, वो चेक करेगा कि इस बंदे की इंटरेक्शन किन बंदों के साथ है, कौन से बंदे ऐसे हैं जो बिल्कुल इसी की तरह का काम कर रहे हैं, मेरी तरह का, और कौन से बंदे ऐसे हैं जो बिल्कुल मेरी तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। वो चेक करेगा कि जो मेरी तरह, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जो मेरी तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होंगे बंदे,
तो पिक्सल जो है फेसबुक एड्स जो है वो उनको ही शो होना शुरू हो जाएगा जी। थोड़ा सा ये टफ टॉपिक है, थोड़ा सा कंप्रीहेंसिव है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है। आपको इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने के लिए, लेकिन ये समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप एक्सपर्ट लेवल पे जा रहे हैं फिर ये चीजें आपको समझनी जरूरी हैं, क्योंकि जब आप समझेंगे तो आप क्लाइंट को समझाएंगे। क्योंकि क्लाइंट अक्सर आजकल ये फेसबुक पिक्सल्स जो है बहुत ही मशहूर है। क्लाइंट आके सीधा बोलते हैं जी आपको फेसबुक पिक्सल्स का पता है, चाहे क्लाइंट को पता है या नहीं पता, उसने कहीं से भी नेम सुना है और वो आके बोल दिया जी फेसबुक पिक्सल्स के बारे में आपको पता है। तो आपको जब थोड़ी बात ही डेफिनेशन पता होगी ना तो आप उसे नहीं बता सकेंगे। आपको मैं इसलिए प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं कि फेसबुक पिक्सल्स क्या चीज है, ताकि आप उसको समझा सकें, क्योंकि सिंपली बताने से क्लाइंट को आपकी तरफ नहीं आता, आप उसे समझाना पड़ता है कई दफा। कोई तो क्लाइंट्स ऐसे होते हैं एक बार उन्हें इशारा दे दिया तो वो मान जाते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जिनको बिल्कुल हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के बताना पड़ता है कि भाई साहब ये चीज यहाँ से ये ऐसे हो रही है। तो ये चीज है फेसबुक पिक्सल्स। फेसबुक पिक्सल्स के 3 मेन काम होते हैं। सबसे पहला काम, वो आपसे परमिशन चाह रहा है कि वो फेसबुक आपकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। दूसरी चीज और फायदा, जो भी बंदा फेसबुक से जाएगा आपकी वेबसाइट पे तो आपको डेटा ट्रैक करेगा। ठीक है, डेटा ट्रैक करने से आपको क्या फायदा होगा? आपको फायदा ये होगा कि जब आप कंपैरिजन, आप लास्ट पे एक रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट में आप बताएंगे क्लाइंट को कि हाँ जी ये हमने एड्स रन किया, ये हमारे स्पेंड हुई कॉस्ट लगी और ये हमें इस वजह से सेल्स मिली। जब आप विदाउट एनी पिक्सल्स आप क्लाइंट को बताएंगे कि चाहे उसकी $1000 की सेल हो गई, ठीक है, चाहे फेसबुक से ही सारे कस्टमर उसके पास गए हों, लेकिन वो कैसे मानेगा कि यार ये सेल मुझे फेसबुक से आई है? आपके पास जब प्रूफ होगा आप उसे बताएंगे कि ये देख सकते हैं जी पूरा डेटा मेरे पास है, फेसबुक से इतने कस्टमर्स गए आपकी साइट पे, उन्होंने इतने बंदों ने परचेज की, इतने बंदों ने विश लिस्ट में प्रोडक्ट को डाला, इतने बंदों ने आगे प्रोडक्ट को शेयर किया। ठीक है, आप एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। तो रिपोर्ट कैसे शेयर करते हैं वो भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, रिपोर्ट कैसे बनाते हैं वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह। तो इसका दूसरा जो मेन फायदा है वो ये है। तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि जो पहले आपकी अमाउंट लग रही है डेली की $5 और सेल जनरेट हो रही है $10 की, लेकिन जब आप कुछ टाइम एड स्पेंड करेंगे ना तो उस टाइम के थोड़ा सा अगला जब टाइम आएगा, जब जो आपका पिक्सल्स है वो थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा, वो डेटा ट्रैक कर लेगा, वो बंदे पहचान लेगा कि किस टाइप के बंदे आ रहे हैं, तो वो उन्हीं टाइप के बंदों को आपका एड्स दिखाएगा। तो उससे क्या होगा कि जब आप पहले आपको $5 से $10 की सेल हो रही थी ना $5 स्पेंड से, तो अब आपको क्या होगा कि $5 स्पेंड से $20 की सेल आएगी। तो ये चीज होती है, ये मेन जो 3 पॉइंट्स होते हैं ये फेसबुक पिक्सल्स के लिए होते हैं। तो यकीनन आपको फेसबुक पिक्सल्स जो है समझ आ गया होगा। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफी है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको पिक्सल्स क्रिएट करना बताऊंगा और पिक्सल सेटअप कैसे किया जाता है वो इंशाल्लाह बताऊंगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट आगे मूव हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।